नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी की खास पेशकश खास मुलाकात में। मैं हूं कृति मिश्रा और आज मेरे मेहमान हैं माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी। नकवी जी नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी पर। नमस्कार जी। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सोशल डिस्टेंसिंग के इस जमाने में हम दिल्ली में रहकर भी स्काइप के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं और कई सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके मंत्रालय से जुड़ी हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल सर आपसे कि रमजान का पवित्र महीना जो है वो शुरू होने वाला है, किस तरह की गाइडलाइंस है आपके मंत्रालय की तरफ से? देखिए, रमजान का महीना शुरू होने जा रहा है और हिफाजत के साथ इबादत के लिए जो सभी धर्मगुरु हैं, सभी सामाजिक संगठन हैं, धार्मिक संगठन हैं और सभी प्रमुख लोगों ने ये संकल्प लिया है और संदेश भी दिया है। और देश के तमाम हिस्सों से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जो तमाम धार्मिक संगठन हैं, धर्मगुरु हैं, इमाम हैं, उन सब ने यही कहा है कि इस कोरोना के कहर पर हमें अगर विजय हासिल करनी है, हमें उससे निजात हासिल करनी है, तो हमें पूरी तरह से जो दिशा निर्देश हैं, उन दिशा निर्देशों का, चाहे वो केंद्र सरकार के हों, चाहे राज्य सरकारों के हों, चाहे स्थानीय प्रशासन के हों, उनको हमें अक्षरशः उसका पालन भी करना है और ईमानदारी से उस पे आगे भी बढ़ना है। आप जैसा कि जानती हैं कि रमज़ान में लोग मस्जिदों में नमाज़ पढ़ते हैं, ईदगाहों में पढ़ते हैं, कुछ सार्वजनिक स्थलों पे भी नमाज़ होती हैं, इफ्तार होते हैं, तरावियाँ होती हैं। सभी लोगों ने ये निर्णय किया है कि चाहे वो रमज़ान में, चाहे वो नमाज़ हो, चाहे इफ्तार हो, चाहे तरावी हो या और भी जो कर्तव्य है रमज़ान के समय के धार्मिक कर्तव्य, उनको हम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान करते हुए घरों पर ही उसको पूरा करें। सर, और क्या क्या दिशा निर्देश हैं आपके मंत्रालय की ओर से? देखिए, अभी पिछले दिनों जो हमारे लगभग 30 से ज़्यादा वक्फ बोर्डों के चेयरमैन हैं, उनके जो और अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी, उसके उनसे जुड़े हुए तमाम धार्मिक संगठनों के लोग हैं, धर्मगुरु हैं, उन सब से हमारी बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हुई और सब ने एक स्वर से, एक साथ तय किया है कि हम रमज़ान के दिन, रमज़ान के महीने में किसी भी तरह से हम ना तो मस्जिदों में, ना तो किसी और सार्वजनिक स्थल पर, ना किसी और धार्मिक स्थल पर हम किसी तरह का जो है वो आयोजन जो भीड़ भाड़ वाला है वो करेंगे। उससे भी इम्पोर्टेंट है कि जो दिशा निर्देश गृह मंत्रालय ने दिए हैं, राज्य सरकारों ने दिए हैं, सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने दिए हैं, वो एक अलग है। लेकिन उससे भी बड़ा है कि मैं देख रहा हूँ कि तमाम धर्म गुरु हैं, तमाम उलेमा हैं, तमाम धार्मिक संगठन हैं, तमाम सामाजिक संगठन हैं, सब ने अपनी तरफ से भी आगे बढ़ करके इस संदेश को पूरे समाज के अंदर पहुंचाने का काम किया है। कई जगहों पर लाउड स्पीकर से ऐलान किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भाई इस बार रमजान में मस्जिदों पे नमाजें नहीं होंगी, तरावियां नहीं होंगी, इफ्तार के प्रोग्राम नहीं होंगे। आप घरों पर ही जो है इफ्तार और तरावियों के कार्यक्रम और नमाजों के कार्यक्रम जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर करें। और ये केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया के तमाम जो देश हैं, इस्लामिक देश भी है उसमें, उन सभी ने इस तरह की चीज की है। और केवल ये मुस्लिम समाज के लिए नहीं, अगर आप देखें तो मंदिर सारे बंद हैं महीनों से, सारे जो है वो गुरुद्वारों में कार्यक्रम जो भीड़ भाड़ वाले हैं नहीं हो रहे हैं। तो उसी तरह से जो है वो चर्च में, इसी में गुड फ्राइडे भी गया, इसी में ईस्टर भी गया, इसमें भी कोई कार्यक्रम जो है वो भीड़ भाड़ वाला नहीं हुआ। इसी तरह से पूरी दुनिया आज जो है वो इस सावधानी को और संयम को पूरी तरह से मान भी रही है और उसको जो है वो इख्तियार कर रही है। और यही सावधानी और संयम हमें कोरोना से कहर से निजात दिलाने में मदद कर। जी बिल्कुल नकवी जी, आपने कहा कि आपने मुस्लिम धर्मगुरुओं से बात की, इमामों से बात की, जो धार्मिक सामाजिक संगठन है उनसे बात की और बाकी भी जो वक्फ काउंसिल हैं उनके किस तरह से दिशा निर्देश आए, किस तरह का समन्वय बैठा रहे हैं आप राज्य सरकारों के बीच में और सेंटर के बीच में? देखिए, हमारा सभी लोगों से लगातार संपर्क और संवाद चल रहा है और हर दिन देश के हर हिस्से से जो हमारे धार्मिक लोग हैं और जो सामाजिक लोग हैं या वक्फ काउंसिल से जुड़े हुए लोग हैं, वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए लोग हैं, वो सभी के सभी इस दिशा में बहुत प्रभावी ढंग से प्रयास कर रहे हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि खुद मुस्लिम समाज ने आगे बढ़ करके ये तय किया है कि वो जो है वो किसी भी तरह से जो जिस तरह से एक परंपरा हमारी रहती थी कि हम रमजान के दौरान हम पूरी की पूरी जमात के साथ नमाजें होती थी, बहुत बड़ी संख्या में न सिर्फ मुस्लिम बल्कि तमाम समाज के हिस्से के लोग मिल करके इफ्तार करते थे
और भी जो धार्मिक कार्यक्रम होते थे वो करते थे, सबने तय किया है कि वो घरों पर ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख करके करेंगे। आपको ध्यान होगा कि अभी 8 और 9 अप्रैल को शब बारात का दिन था। जी। शब बारात के दिन भी काफी सड़कों पर कार्यक्रम होते हैं, इबादतें इबादतें मस्जिदों में या अन्य स्थानों पर होती है। लोग अपने पूर्वजों को कोई कोई के लिए दुआएं करने के लिए नजर न्याज करते हैं। उसके साथ ही साथ कब्रिस्तानों में जाते हैं। वो तमाम कार्यक्रम किसी ने भी नहीं किया। सभी ने घरों पर बैठ करके इबादत की। और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि आप देखें, जैसे समाज का 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील की सबसे, सभी ने, चाहे वो जनता कर्फ्यू रहा हो, चाहे लॉकडाउन 1 हो, लॉकडाउन 2 हो, वो सभी ने अक्षरशः उसका पालन किया है और मजबूती के साथ उसको जो है वो उसको निभा रहे हैं। और कहीं पर भी अगर कोई आइसोलेटेड घटना, अगर छुटपुट घटनाएं जो दिशा निर्देश को तोड़ने के लिए आ रही है, तो मुझे खुद जानकारी है कि खुद समाज के लोग उसका विरोध कर रहे हैं, खड़े होकर के उनको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं कि तुम्हें ये इसको जो है वो पूरी तरह से मानो, ये समाज के सेहत और सलामती के लिए है, तुम्हारी सेहत सलामती के लिए है, तुम्हारे परिवार की सेहत और सलामती। बिल्कुल नकवी जी, पार्टिसिपेशन जो समाज का है वो बेहद ज़रूरी है, लेकिन आप सेंटर की तरफ से ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि जो भी गाइडलाइंस हैं उन पर अमल किया जाए? आप देखिए ना, एक चीज में कोई मिलिट्री नहीं लगी, कोई ऐसा भी नहीं कि पुलिस फोर्स ने खड़े होकर के डंडे मार करके जो है वो 100% जो है वो लॉकडाउन को का जो है पुख्ता तरीके से उसका पालन करवाया हो। ये लोगों की मजबूत संकल्प है, अनुशासन है, कि उसका नतीजा है कि भारत में लोगों ने जो है वो दिशा निर्देशों का पालन किया। और इसी वजह से आज अगर दुनिया के तमाम देशों को आप देखें, तो कई देश ऐसे हैं जो बिल्कुल जो है दिशाहीन है इस समय। नरेंद्र मोदी जी ने दिसंबर के आखिर से ही, जैसे ही ये इसके बारे में चर्चा ही शुरू हुई थी, उसी समय से उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी थी। तमाम तरह के उसके आने वाले दिनों में जो चुनौतियां हैं, उसके उस चुनौतियों पर कैसे विजय हासिल किया जा सके, उसकी तैयारियां शुरू हुई थी। और हमारा देश जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इतनी बड़ी आबादी है, उसको हम सुरक्षित कैसे रख सकें, उसकी हम सुरक्षा कैसे कर सकें, उसकी हम सेहत का कैसे ध्यान रख सकें, ये सारी तैयारियां राज्य सरकारों के साथ मिल करके प्रधानमंत्री जी ने किया। और हम मानते हैं कि आज भी जो 1 महीना ये रमजान का होगा, लोग अपनी इच्छा से ही, लोग अपनी मर्जी से ही लॉकडाउन का और लॉकडाउन के साथ साथ दिशा निर्देशों का पूरा मजबूती के साथ पालन करेंगे। जी बिल्कुल, उम्मीद यही है कि लॉकडाउन का और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन लगातार एक बात और ये भी हो रही है कि कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा। नकवी जी, आप किस तरह से रमज़ान पर इबादत के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देखते हैं? देखिए, एक बात आप समझिए, टेक्नोलॉजी का तो हर क्षेत्र में इस्तेमाल है। और चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या और भी जो इस समय मीडिया है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है। और जो संदेश है, जिस तरह का जो लोगों के अंदर जो है वो सबक जाना चाहिए, वो भी उसको दे रहा है। कभी कभी जो है वो सोशल मीडिया निगेटिविटी भी फैला रहा है। उसमें भी हम आपके माध्यम से ये एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे राज्यसभा टीवी के माध्यम से, कि फेक और फैब्रिकेटेड जो न्यूज़ें हैं, ये जो एक भड़काऊ और गलत इंफॉर्मेशन देने वाले जो सोशल मीडिया पर जो है वो एक कुछ जो निहित स्वार्थी तत्व है, जो एक वेस्टेड इंटरेस्ट से जुड़े हुए लोग हैं, वो गलत तरीके की इंफॉर्मेशंस को वायरल करते हैं, स्प्रेड करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। हमें उनसे बिल्कुल 100% तरीके से होशियार भी रहना चाहिए, सचेत भी रहना चाहिए। और जो राज्य सरकारें, स्थानीय प्रशासन, केंद्र सरकार जो दिशा निर्देश दे रहा है, केवल वही दिशा निर्देश और वही बात माननी चाहिए। और ये सोशल मीडिया पर जो एंटी सोशल एक्टिविटी चल रही है, इसको पूरी तरह से रिजेक्ट करना चाहिए और पूरी तरह से लोगों को भी आगाह करना चाहिए कि ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये जो निहित स्वार्थी तत्व हैं, ये लोगों की, समाज की सेहत और सलामती के दुश्मन है, बेहतरी के दुश्मन है, हिफाजत के लोगों के दुश्मन है। और इनसे पूरी तरह से होशियार है। जी बिल्कुल, हमें होशियार रहना चाहिए। आप भी लोगों को लगातार आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये फेक न्यूज़ और ये जो भड़काऊ बातें हैं, उन पर अंकुश कैसे लगाया जाए?
देखिए, अंकुश तो काफी हद तक जो है वो जो सरकार है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, उस पर नजर रख रही है और उस पर काफी कुछ हद तक अंकुश लग भी रहा है। लेकिन हमारा देश, क्योंकि हमने कहा जैसा डेमोक्रेटिक देश है, हमारा देश कोई क्लोज कंट्री नहीं है कि हम सारी चीजों पर बैन लगा दें, प्रतिबंध लगा दें। ये तो लोगों के सोचना और लोगों को सचेत रहने पर निर्भर करता है। लोगों को होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है, आपके परिवार की बेहतरी के लिए हो रहा है, आपके समाज की बेहतरी के लिए हो रहा है, आपके गांव, गरीब, किसान, कमजोर तबकों की बेहतरी के लिए हो रहा है। और उसको जो है वो कोई भी अगर इस पे जो है वो इस तरह का कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन कंपेन चला रहा है, तो आप उसके नियत को समझ लीजिए। उस नियत में खोट नहीं है, बल्कि 100% जो है वो उसमें खोट है, और उस खोट के जरिए आपके हितों पर चोट करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, बेहद ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप। नकवी जी, एक आपकी बात को कोट करना चाहूंगी। आपने कहा कि ट्रेडिशनल प्रोफेशनल बोगस बैशिंग ब्रिगेड दुष्प्रचार की साजिश में अभी भी सक्रिय है। तो आप बताएं किस तरह से समाज के तौर पर हमें सतर्क रहना चाहिए और एकजुट होना चाहिए ताकि ऐसी ताकतों के दुष्प्रचार को परास्त किया जा सके। देखिए, ये ट्रेडिशनल प्रोफेशनल जो बोगस बैशिंग ब्रिगेड है, मुझे तो लगा था कि इस संकट वो जो है उनकी सक्रियता जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन मुझे अफसोस है इस बात का कि वो इस संकट के समय में भी समाज में जहर फैलाने के लिए, समाज को गुमराह करने के लिए, दुष्प्रचार करने के लिए वो अभी भी जो है वो सक्रिय हैं। और उनकी जो ये सक्रियता है, न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने, लोगों को गुमराह करने की षड्यंत्र साजिशों का हिस्सा बनती जा रही है। इसलिए ये इस जो बोगस बैशिंग ब्रिगेड का जो पूरा के पूरा ये गुमराह करने वाला, लोगों में जो है वो लोगों को कंफ्यूज करने वाला जो ये प्रयास और प्रयत्न है, इससे भी हमें होशियार रहना चाहिए। क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए, हम उनसे भी हमारी अपील है, भैया तुम पॉलिटिकली जब जितना चाहे ना दो दो हाथ करते रहना, लड़ लेना, चुनाव आएगा उसमें लड़ लेना, कोई किसी को एतराज नहीं है। मोदी जी को जो भी कहना होगा, आप चुनाव आएगा सब कह लेना, बाद में कह लेना। इस संकट के समय तो आपको एकजुट होकर के खड़ा होना चाहिए। अभी भी आप जो है वो लोगों में विश्वास पैदा हो, इसके लिए आप काम करने को तैयार नहीं है। आप अविश्वास का माहौल कैसे पैदा हो, किस तरह से लोग गुमराह हो, इसकी कोशिश हो रही है। आज जो है वो जब इतने बड़े देश में ऐसा है कि कोरोना का कहर अगर आया है तो कोई 5 साल पहले तो बता के नहीं आया था ना कि हम आने वाले हैं इस तारीख से, इस महीने से। जो जैसे ही आया उससे पहले आज भी पूरा विश्व इस बात को कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से मुस्तैदी के साथ, पुख्ता तरीके से इस कोरोना के जो संकट है और जो चुनौती है, उससे अपने नागरिकों की हिफाजत के लिए, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए जिस मुस्तैदी और जिस पुख्ता तरीके से काम किया है, पूरी दुनिया उसकी सराहना कर रही है, पूरी दुनिया उससे सबक ले रही है। लेकिन मैं आज देख रहा था, एक पॉलिटिकल पार्टी है वो तो कह रही है कि ये टेस्टिंग ठीक से नहीं हो रही है, ये जो है वो ये सामान नहीं मिल रहा है, ये ऐसा नहीं मिल रहा है, वैसा नहीं मिल रहा है। अरे भैया, आप अपना पॉलिटिकल जो आपका स्कोरिंग करना है वो करते रहना। आप इस लड़ाई पर अपना पॉलिटिकल जो है वो पलीता मत लगाओ, लोगों को गुमराह मत करो। कम से कम आज जब देश का हर हिस्सा एकजुट होकर के इस लड़ाई में एक स्वर के साथ, एक जज्बे के साथ, एक जुनून के साथ खड़ा हुआ है, उसमें भी कुछ लोग अपना पॉलिटिकल एंगल डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो गलत है। एक और बेहद महत्वपूर्ण सेंटेंस आपने कहा कि सेक्युलरिज्म और सौहार्द भारत और भारतवासियों के लिए पॉलिटिकल फैशन नहीं बल्कि परफेक्ट पैशन है। इस पर जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, बिल्कुल, ये जो हमारे देश में सौहार्द है, हमारे देश में सेकुलरिज्म है, ये कोई हमारे लिए पॉलिटिकल फैशन नहीं है, बल्कि परफेक्ट पैशन है। यानी कि ये कोई हमारे लिए राजनीतिक शगुफेबाजी नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से एक हमारी सोच और हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और अगर ये देश जो है 70 वर्षों से आज समाज के सभी हिस्सों का, हम अनेकता में एकता की बात करते हैं। हम को दुनिया का कोई भी मजहब अगर कहीं एक देश की एक धरती पे मिलेगा तो वो हिंदुस्तान मिलेगा। यहाँ पर आपको इस्लाम भी मिलेगा, आपको क्रिश्चियनिटी भी मिलेगी, आपको पारसी भी मिलेंगे, आपको बौद्धिज्म भी मिलेगा, आपको जो है वो
हिंदू समाज के लोग मिलेंगे आपको, कोई हर दुनिया का कोई भी अगर धर्म दुनिया के किसी हिस्से में होगा तो वो हिंदुस्तान में जरूर होगा। ये है मेरे देश की ताकत। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग अपने सियासी फायदे के लिए, अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए इस समाज के एकता के ताने बाने को भी छिन्न भिन्न करने के षड्यंत्र और साजिशों में लगते हैं। और ऐसे संकट के समय में, जबकि आज देश एकजुट होकर के एक स्वर में एक आवाज में बात कर रहा है, तो ऐसे समय में अगर लोगों को गुमराह करने के कुछ षड्यंत्र और साजिशें हो रही हैं, तो वो निश्चित तौर से न समाज स्वीकार करेगा और न देश स्वीकार। जी बिल्कुल, साजिश को देश नकार देगा। लेकिन आप ये बताएं कि आपके मंत्रालय की तरफ से अभी किस तरह के इनिशिएटिव चल रहे हैं लोगों को राहत पहुंचाने के लिए? देखिए, हमारे मंत्रालय की तरफ से जो कार्यक्रम होते हैं उसमें अभी हमने स्किल डेवलपमेंट के जो कार्यक्रम हमारे चलते हैं उसके तहत हमने ये फेस मास्क वगैरह है, और उसके अलावा जो और भी चीजें हैं वो बनाना लोगों ने शुरू कर दिया है, और काफी हद तक फ्री ऑफ कास्ट जहां जरूरत है वहां जरूरतमंदों को बांटा जा रहा है। उसके अतिरिक्त जो है वो आज एक बड़े पैमाने पर लोगों को खाद्य सामग्री, खाने पीने के सामान मिलने चाहिए, जो खास तौर से जो गरीब तबका है, जो रोज खाता था, कमाता था, उसके लिए भी हम तमाम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, लोगों से मदद लेकर के, और अलग अलग क्षेत्रों में उनके हम इस तरह के खाने पीने के कार्यक्रम हो रहे हैं। उसके अतिरिक्त जो है वो जो वक्फ बोर्ड्स हैं, देश भर में अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं, उनके अंतर्गत जो है वो 7 लाख 7 लाख मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, ईदगाहें हैं, धार्मिक स्थल है, सामाजिक स्थल है, जहां पर जो नमाज होती है, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, उन स्थलों पर भी इन वक्फ बोर्डों के माध्यम से सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, सचेत किया जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम भीड़ भाड़ वाले नहीं होने चाहिए, और सभी लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है और लोगों के साथ मिल करके संपर्क के माध्यम से, संवाद के माध्यम से लोगों में को सचेत करने का काम चल रहा है। जी बिल्कुल, यही जानना चाहूंगी नकवी जी कि किस तरह से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि जो देखिए बैकवर्ड रीजन है हाँ, वहां तक पहुंचना बहुत जरूरी है। देखिए, जागरूकता के लिए हम लोगों तक पहुंचने के लिए जो हमने आपको बताया कि हमारे पास जो ये 7 लाख से ज्यादा मास्क है, मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, इमाम बाड़े हैं, या और धार्मिक स्थल है, सामाजिक स्थल है, तो वहां पर जो इसके केयर टेकर्स हैं, इमाम है या और लोग हैं, उनके माध्यम से हम लोगों में जो है वो जागरूकता पैदा करा रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, व्हाट्सएप के माध्यम से हो, मैसेजेस के माध्यम से हो, या अन्य टेलीफोन के माध्यम से हो, या कहीं कहीं पर जो है वो लाउड स्पीकर और उससे भी ऐलान हो रहा है। उसके अलावा जो है वो सबसे अच्छी बात है कि समाज के जैसे सभी वर्गों ने ये तय किया है कि हम पूरी तरह से सचेत भी रहेंगे, सावधान भी रहेंगे, उसी तरह से मुस्लिम समाज ने भी तय किया है, और वो बहुत सकारात्मक तरीके से इसका प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक विश्वास का नाम इस देश के लिए है, देशवासियों के लिए है, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए, और उस विश्वास को लोगों ने पुख्ता तरीके से उस पर यकीन भी किया है और उसका पालन भी कर रहे हैं। और उसका असर आपको आज जो कोरोना के दुनिया के आज हालात देखिए और मेरे देश की हालत देखिए, बहुत बड़े पैमाने पे हमने जो है वो इस पर काफी हद तक विजय हासिल की है, उस पर कंट्रोल किया है। हाँ, चुनौतियां अभी हैं, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है, या दुनिया में और बातें आ रही हैं, तमाम साइंटिस्ट कह रहे हैं, चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों को हम इसी सावधानी और इसी संयम से हम उसको परास्त करें, और आने वाले दिनों में जल्द से जल्द हमारा हिंदुस्तान जो है वो कोरोना फ्री होगा, कोरोना के कहर से फ्री होगा, और लोग जो है वो अपना सामान्य जीवन जिए। सभी मंत्रालय लगातार काम कर रहे हैं। आप अपने मंत्रालय में किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग और जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको इंश्योर कर रहे हैं? हमारे मिनिस्ट्री में जो हमारे सेक्रेटरी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरीज हैं, एडिशनल सेक्रेटरीज हैं, डायरेक्टर लेवल के लोग हैं, तो सभी आ रहे हैं, प्रतिदिन आ रहे हैं। उसके अलावा नीचे के स्टाफ के लोगों का जो है वो रोटेशन बना हुआ है, उसमें भी जो है वो 30 से 35% तक के जो और नीचे के काम करने के वाले साथी हैं वो भी आ रहे हैं, ताकि जो है वो राज्यों को, संस्थाओं को, चाहे वो स्कॉलरशिप देते हैं या उसके अलावा और भी जो कार्यक्रम चलते हैं, उनमें किसी तरह की कोताही ना हो, उसमें किसी तरह की कमी ना हो। बिल्कुल नकवी जी, और आखिरी सवाल और बेहद महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि देश एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है।
आगे एकजुट होकर धर्म, क्षेत्र, जाति की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर कोरोना महामारी के खिलाफ आप किस तरह की लड़ाई देखते हैं? हम इस लड़ाई को, हम तो इसमें जो है वो इस चुनौती में भी हम जो है वो कुछ सकारात्मक पहलू देखते हैं। ये चुनौती जो है वो कोरोना की किसी को कह के नहीं आई थी, लेकिन इस चुनौती ने हमारे लाइफ स्टाइल को लोगों के बदला है, सोच को बदला है। और आज हम जिस सकारात्मक सोच के साथ हमारा देश जो है वो, अगर आप देखें दुनिया का, हम तो दुनिया की पूरे घटनाएं देख रहे हैं। हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें 130 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, जिसमें सभी धर्म, जाति और क्षेत्र के लोग हैं, अलग अलग भाषाओं वाले लोग हैं, अलग अलग खान पीन के पीने वाले की जो है वो आदत वाले लोग हैं। उसमें भी जो है वो जिस तरह से एकजुटता और एकता, अपवाद केसेस को छोड़िए, आप जरा और दुनिया में देख लीजिए कि कितने लोग जो है वो वायलेशन कर रहे हैं खुलेआम। मेरे देश में जो है ये एक हमारी संस्कृति और संस्कार का नतीजा है कि आज हम इस संकट के समय में सफलता के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और यही हर समय, क्योंकि इसको हम डिजास्टर इमरजेंसी कहते हैं, इस डिजास्टर इमरजेंसी के समय आज जो है वो कम से कम लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं या हो, ये कोशिश है, चाहे वो राज्य सरकारें हो, चाहे केंद्र सरकार हो, या चाहे और भी संस्थाएं हो, वो काम कर रही हैं। और आने वाले दिनों में हम एक बेहतर कल और एक बेहतर जिंदगी और एक नए भारत के का जो है वो आगाज और एक नए भारत का उदय दें। जी बिल्कुल, एक बेहतर कल, एक बेहतर जिंदगी और एक नए भारत का उदय, इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। नकवी जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत